हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। डन, जिसको हम 15-16 लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ। एक एक क्वेश्चन को पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं सोल्व करा रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे का कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। टोटल 160 पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीक्वेंस सीरीज की तरह। इस चैप्टर से भी 1 या 2 पीवाईक्यू आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए बच्चों, तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, ज्वाइन आप कर सकते हो। पेमेंट के लिए वेबसाइट चले जाइए mathswack.in, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशंस चाहिए तो सॉल्यूशंस का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, बट सॉल्यूशंस बाद में अपलोड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो टेलीग्राम चैनल @mathswack पब्लिक चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। तो बाइनोमियल थ्योरम का आपने कितने लेक्चर्स हो गए, जनरल टर्म हो गई, कोफिशिएंट निकालने सीख लिया हमने। आज हम सीखेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं। अब कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, सिंपल है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें एक्स ना हो, वेरिएबल ना हो, मतलब जिसमें एक्स या वाई कुछ भी ना हो। तो अगर एक्स या वाई नहीं है, मतलब उनकी पावर क्या है, 0 है। तो जैसे तो यहां पर अपन ने देखे थे ये पिछले 2 सेशन, इस सेशन में हम क्या करेंगे, पावर 0 करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मतलब, इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे या तो फाइंड द कांस्टेंट टर्म, या फिर ऐसे बोल देंगे फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब जिसमें एक्स ना हो। कांस्टेंट टर्म का मतलब यही होता है, जिसमें एक्स ना हो। ठीक है, तो ये अपनी जनरल टर्म है। बाइनोमियल थ्योरम को पूरी डिटेल में समझना है। ये पूरा स्लाइड मैंने एक्सप्लेन की थी अपने फर्स्ट सेशन में, तो फर्स्ट सेशन की स्टार्टिंग देख लीजिएगा। बाइनोमियल थ्योरम को पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट सेशन की स्टार्टिंग देख लीजिए। अभी हम पीवाईक्यूज पर जंप करते हैं। लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अगेन बाइनोमियल थ्योरम बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ये भी डिफिकल्ट है, नो डाउट, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट स्कोरिंग है। स्कोरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज रिपीट होते रहते हैं, सेम टाइप के पीवाईक्यूज। काफी रिपीटेटिव चैप्टर है ये, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लिए तो इस चैप्टर की मास्टरी आपकी डन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स डू इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले अगेन जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म कैसे लिखनी है वो भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। कैसे लिखते हैं जनरल टर्म, पहले आएगा 9CR, R लिया है तो सेकंड टर्म की पावर R हो जाएगी, और टोटल पावर क्या होनी चाहिए, 9, जो पूरी होल पावर है, टोटल पावर 9 होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म की पावर R ले ली, तो फर्स्ट टर्म की क्या हो जाएगी, 9 - R। टोटल में से R सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, डन है, क्लियर। अब इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लो, x की टोटल पावर लिख लो। तो क्या लिखूंगा मैं, 9CR 3/2। तो 3 की पावर यहां से कितनी आएगी, 9 - R, यहां से R आएगी सॉरी। ठीक है, 3 की पावर यहां से 9 - R आएगी, यहां से R आएगी। तो टोटल पावर क्या होगी 3 की, 9 - 2R। ये 3 की पावर हो गई। अब 2 की देख लो, 2 नीचे है तो 2 की पावर नीचे लिख दो। तो 2 की पावर हो गई 9 - R। डन। 9CR ये 3 की पावर हो गई, -R ये 2 की पावर हो गई। यहाँ पे -1 भी है, वो भी लिखने लिख लो। तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर R, ये भी आएगा। ठीक है, -1 की पावर R ये लिख दिया। अब साथ में x की पावर लिख लो। अब x की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² की पावर है तो 2 मल्टीप्लाई होके 18 - 2R, और एक R नीचे वाले से आएगा। एक R नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया, 2 - 2R -R -3R। डन। तो ये आपकी जनरल टर्म हो गई, क्लियर। अब इस जनरल टर्म में ये आपका कोफिशिएंट हो गया, दिस विल बी योर होल कोफिशिएंट, जो x के बिना लिखा हुआ है, ये पूरा कोफिशिएंट हो गया, और ये x की टोटल पावर हो गई। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि कांस्टेंट टर्म चाहिए, लिखा हुआ है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x नहीं होना चाहिए। तो x कब नहीं होगा, जब पावर 2 होगी x की, जब पावर 3 होगी x की, जब पावर 5 होगी, नहीं, जब पावर क्या हो जाएगी x की, 0 हो जाएगी। डन। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, x की पावर 0 कर देंगे। 0 होने से क्या होगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा, x बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्या मतलब है, x की पावर 0 कर दो, डेट्स इट, और कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो x की टोटल पावर अपने पास आई कितनी है,
अपने पास आई है 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 किया, तो यहां से 3r इज इक्वल टू 18 आ गया, तो r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। चेक कीजिएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बट अगेन अभी तो r 6 आया, तो अभी तो कोफिशिएंट टर्म चाहिए ना अपने को, तो r को 6 पुट कर दो यहां पर, तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, चलिए r को 6 पुट कर दो, आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। तो लेट्स राइट द कांस्टेंट टर्म नाउ। तो कांस्टेंट टर्म के लिए अब क्या करोगे बच्चों, r को 6 पुट किया, r को 6 पुट किया, क्या आया 9c6, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पे सीधा लिख देता हूं, 6 पुट किया तो 6 टू 12, 9 माइनस 12 माइनस 3 हो गई पावर, 3 की हो गई -3, 2 की देखो क्या हो जाएगी, 2 की 3 हो गई, इंटू -1 की पावर 6, वो +1 हो जाएगा। तो इसको लिखने लिख लो, मर्जी आपकी। और यहां पर पुट करके देख लो बच्चों, देखो 6 पुट किया तो 18 माइनस 18 0 आ गया, -1 की पावर 6। अपने को कंपेयर करना है, अपने को बस बोल रहे हैं कि ये k के इक्वल है। ठीक है, तो 9c6 को आप क्या लिख सकते हो, 9c3, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, बताया था ना फॉर्मूला, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। ठीक है, तो 9c6 को आप क्या लिख दोगे, 9c3। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, 9c6 का मतलब 6 बार रिवर्स काउंटिंग करनी है, 9c3 का मतलब 3 बार रिवर्स काउंटिंग करनी है, तो 9c3 लिखा और रिवर्स काउंटिंग 3 बार कर दी, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो नीचे जितना नंबर छोटा होगा उतना फायदा है, और नीचे क्या आ गया फिर 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ये आ गया। डन, अपने को चाहिए 18 के, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से कैंसलिंग वैंसलिंग करके क्या आएगा देख लो। तो अपना यहाँ पर 2 टू 4, 4 टू 8, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। डन है, एक यहां से ये 3 का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां पर पावर 1 बच जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 से कैंसिल, यहाँ पे पावर 1 बच गई, तो टोटल कितना आ गया अपने पास यहाँ पर 7 अपॉन, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 3 3 9, 9 2 18, तो 7/18। ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है, इक्वल टू k। अपने को चाहिए 18k, तो 18k की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। डेट्स इट, ऑप्शन सी अपना मैच कर रहा है। डन, क्लियर है, चेक कर लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब कांस्टेंट टर्म पढ़ रहे हैं हम, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसका मतलब x की पावर 0 कर दो, x नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x नहीं होना चाहिए, तो उसकी पावर 0 कर दो, उससे r मिल गया, r पुट करके टर्म आ गई। डेट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, चेक कीजिएगा। इसमें भी देखो क्या बोला हुआ है, कांस्टेंट टर्म बोला हुआ है, कांस्टेंट टर्म बोले तो x नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख लेंगे, जनरल टर्म लिखी, क्या आएगा, होल पावर कितनी है 7, तो क्या लिखा 7cr, सेकेंड टर्म की पावर r, सेकेंड टर्म है अपने पास -1/2x की पावर 5, -1/2x की पावर 5, सेकेंड टर्म की पावर r, फर्स्ट टर्म की क्या हो जाएगी 7 r, फर्स्ट टर्म की क्या हो जाएगी 7 r। अगेन कॉन्स्टेंट्स को आप अलग कर लो, यहां से भी देखो -1 बाहर आएगा, तो वो मैं पहले लिख लेता हूं, -1 की पावर r इंटू 7cr इंटू, यहां से 3 की पावर कितनी आ रही है 7 r, 2 की पावर r आ गई। अब x की कितनी आएगी देखो, 2x² है, तो ये हो गया 14 - 2r, और यहां से 5r आएगा, नीचे से क्या आएगा 5r, तो 14 - 2r - 5r, तो कितना बन गया 14 - 7r। ये आपकी जनरल टर्म हो गई। ठीक है, इस जनरल टर्म में ये कांस्टेंट कांस्टेंट बोल रहा हूं, ये कोफिशिएंट हो गया, और ये x की टोटल पावर हो गई। फिर क्या करेंगे, टोटल पावर को 0 पुट कर देंगे, तो 14 - 7r इज इक्वल टू 0, तो यहां से 14 इज इक्वल टू 7r आ गया, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। आ गया r2, अब 2 पुट करके आपके टर्म आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म, राइट। चलिए लेट्स कंटिन्यू। So let's put r is equal to 2, that will give you the constant term. So constant term क्या आ गई, constant term will be equal to, क्या आ गई, r को 2 पुट किया तो -1 की पावर 2 अगेन +1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में क्या आया 7c2 इंटू 3 की पावर कितनी होगी 7 - 2 मतलब 5, 3 की पावर 5
2 की पावर 2। डन। अब इसमें पुट करके देख लो, 14 आएगा, 14 माइनस 14 0, तो x की पावर 0 1 हट गया ना x, तो ये आ गया सिंपल। अब 7 से 2 को दो बार रिवर्स काउंटिंग करी, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, यहां पर आ गया 3 की पावर 5 बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो एक 2 कैंसिल होगा, एक 2 बच जाएगा, 2 बच जाएंगे, सिर्फ एक ही 2 कैंसिल हो रहा है। डन। तो ये बनेगा क्या बच्चों, यहां पर देख लो, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 8 जा 729 बाय 4 आ गया, बाय कितना आ गया 4, यही बन रहा है, चेक कर लो। 3 की पावर 6 आ जाएगा ना, 3 की पावर 6 729 हो गया। देन इंटू 7 बाय 4, अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये अपने पास आएगा 9 7 जा 63, तो 20 टू कैरी 51 बाय 4, 5103 बाय 4, चेक कीजिए, ये बन रहा है 9 7 जा 63, 6 कैरी 20 2 49 51, राइट। अब 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि अब देखो इन्होंने, ये तो अपना अल्फा हो गया, क्या हो गया, दिस विल बी योर अल्फा, ठीक है। बट इन्होंने क्या पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, इसका मतलब दिया हुआ ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो मैं बता देता हूं, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो डेसिमल में कन्वर्ट किया, 4 आ गया 1 पे, ये गया 2 पे, 30 28 गया 7 पे, और फिर 23 आएगा, 23 गया 5 पे, 30 आपका 28 गया 7 पे, 20 गया 5 पे, ये पूरा आ गया अपना, ठीक है। दिस इज योर अल्फा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जो इसके पास में पीछे वाला इंटीजर होगा, आगे वाला नहीं, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके पीछे वाला लेना है, आगे वाला नहीं लेना, बस वो होता है, राउंड ऑफ करना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो 1275.75 आया, तो इसके पीछे वाला लेना है, राउंड ऑफ में आगे नहीं करना। वैसे तो राउंड ऑफ करते हैं तो 25 पैसे कम है, तो 25 आगे 100, मैकडोनल्ड वगैरह वाले क्या करते हैं 1276 ले लेते हैं ना, डन ना, ऐसे नहीं करते क्या, चलो कोई ना, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो ये 75 पैसे काट दो, 1275 ले लो, ठीक है, डन है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आगे वाला नहीं लेना, पीछे वाला लेना है। तो 1275 आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। ठीक, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेटिव होते हैं, बाइनोमियल में बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। इसमें भी सेम चीज है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फटाफट से जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म लिखी, क्या आया, 12CR, सेकेंड टर्म की पावर R, और फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो जाएगी 12 माइनस R, ठीक है। और फिर टोटल पावर देख लो, तो 12CR कॉन्स्टेंट्स अलग कर लो, यहां से 12 की पावर R आएगी, इसको 12 भी रहने दो, इसको भी 4 ही रहने दो, ठीक है। तो माइनस 12 की पावर, माइनस में 12 के साथ ही रख रहा हूं, माइनस 12 की पावर R आएगी, यहां से 4 की पावर 12 माइनस R आएगी, डन। अब x की पावर देख लो, x की क्या आएगी, यहां से 12 माइनस R, यहां से 2R आएगी, 2R क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो x की पावर क्या होगी 12 माइनस 3R, चेक कीजिएगा, x की पावर क्या हो गई 12 माइनस 3R, डन। तो इतना, ये तो आपका कोफिशिएंट हो गया, और ये x की टोटल पावर होगी। अगेन आपको चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कि x नहीं होना चाहिए, x कब नहीं होगा, जब उसकी पावर 0 हो जाएगी, सिंपल। तो 12 माइनस 3R इज इक्वल टू 0, तो 3R इज इक्वल टू 12, 3R इज इक्वल टू 12 बोले तो R इज इक्वल टू 4, डन, क्लियर। R इक्वल टू 4 आ गया, तो R को 4 पुट करके आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है बच्चा बाड़ी। चलिए कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं अब। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म ही होता है, उसको कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का मतलब x ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब भी x ना हो, दोनों सेम ही चीज है। तो कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई, R को 4 पुट किया, कितना आ गया 12C4 इंचू माइनस 12 की पावर 4, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4 की पावर कितनी आ गई है, देखना 6 8 8 आ गई, 4 की पावर कितनी आ गई 8 8 आ गई, साथ में यहाँ पे पुट करके देख लो 4, x की पावर 0 आ गई, ये आ गया। अब अपने को पूछा क्या इन्होंने ये पूछा इंटू के, वो पूछा, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अब तो ये। तो 12C4 का मतलब 12 की रिवर्स काउंटिंग करो 4 बार, 4 नंबर तक, तो 9 10 11 12, नीचे क्या आ गया 4 की रिवर्स काउंटिंग, 4 3 2 1, डन। -1 की पावर 4 तो +4 हो गया। 12 क्या होता है 3 इंटू 4, तो वो लिख देंगे उसको 3 की पावर 4 4 की पावर 4, यही होता है ना। 12 क्या होता है 3 इंटू 4, तो उसको लिख दिया 3 की पावर 4 4 की पावर 4, नीचे आ गया 4 की पावर 8। तो अपने को इसी फॉर्म में चाहिए, 3/4 की फॉर्म में चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डन।
अब यहाँ पे होगा क्या, एक पावर यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पर 4 आ गई, तो 4 की पावर 4 तो अपना मैच हो गया। 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 6 है, तो मतलब 2 3 और चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। तो 2 3 अपन यहाँ से ले जाते हैं, इसको दे दो भाई, ये वाले 2 3 इसको दे देते हैं यहाँ से, ये जो 9 है ये इसको दे देते हैं, बाकी जो बचा वो अपना k है। डन है, क्लियर, क्योंकि इससे कंपेयर करना है ना अपने को। तो नीचे 4 की पावर 4 आ गया, कैंसिल होके आ गया, और 3 की पावर 6 चाहिए, बट अपने 3 की पावर 4 है, तो ये 9 से उधारा लिया थोड़ा सा, 9 को बोला यार दे दे यार, हमारे पास 2 की कमी है। वो बोला कोई बात नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारे नंबर पड़े हैं, तुम ले दो। ठीक है, अपन ने ले लिया, कोई चिंता वाली बात नहीं है ऐसे। ठीक है, चलो, तो ये तो पूरा ही कैंसिल होगा। अब यहाँ पे कैंसिलिंग कर लो, तो ये जो बचा अपने पास ये पूरा k है, तो अब कैंसिल वैंसिल किया, कितना आ गया, ये 3 4 12, बेटा 3 4 12 सीधा कैंसिल, ये क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया। डन। तो ये जो लिखा हुआ है बच्चों, मैं मार्क कर दूं फिर से, ये जो लिखा हुआ है ये आपका पूरा k है। डन। चलिए, तो क्या बन गया अब अपने पास, यहां पर 5 × 11 55 इंटू ये 3 इसको दे दिए, तो यहां पर आ गया 3 की पावर 6, नीचे बचा 4 की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया, कंपेयर किया k आ गया, डेट्स इट। तो इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशंस करनी है बच्चों। ठीक है, k क्या आ गया आपका 55, चेक कीजिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम टाइप के क्वेश्चन अगेन आप देख सकते हो, ये वाला देखेंगे फटाफट से। यहां पर भी वही सेम चीज है, कंपेयर करनी है, कांस्टेंट टर्म निकालनी है, फटाफट से जनरल टर्म लिखी, क्या लिखा 12CR सेकेंड टर्म की पावर r, यहां पे क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब 5 की पावर 1/3, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना, और 3 की पावर 1/5 और नीचे x है, और टोटल पावर क्या हो जाएगी इसकी 12 - r होल पावर मतलब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा अपने पास 12CR 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर हो गई 12 - r/5, 12 - r/5। डन, क्लियर है ना, 3 की ये पावर हो गई 12 - r/5, 5 की देख लो, 5 की हो गई r/3। तो ये तो मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। अब बचा x, अरे 2 भी था यहाँ पे, 2 भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, रो क्यों रहा है यार ये, 2 रोने लग गया बेचारा, 2 की पावर r आ गया। अब बचा गया यहाँ पर, देखो ऊपर r बचेगी, नीचे 12 - r बचेगी, तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा r -12 प्लस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2r -12 आ जाएगा। चेक कर लेना, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, ये आ गया अपने पास पूरा। कांस्टेंट अलग कर लो, ये पूरा कांस्टेंट आ गया, और ये x की टोटल पावर आ गई। डन। क्या किया यहाँ पे, ये r थी पावर, और ये 12 - r नीचे आएगा, 12 - r सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -12 प्लस r। ठीक है, और ये 3 की पावर होगी 12 - r/5, 5 की पावर होगी r/3, 2 की पावर होगी r, सारा सही है। चलिए, अब अगेन कांस्टेंट टर्म के लिए x की टोटल पावर इक्वल टू 0, तो 2r -12 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। r की वैल्यू क्या आ गई, 6। r को 6 पुट करके आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई तो काम खत्म। डन। चलिए, ठीक है, तो लेट्स राइट द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए r को क्या पुट किया, 6 पुट किया, 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 12c6 इंटू 3 की पावर देखो कितनी हो जाएगी, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 3 की पावर होगी 6/5, तो हाँ इसी फॉर्म में ही है। चलो बहुत बढ़िया, 3 की पावर हो गई 6/5, फिर 6 पुट करना है तो 6/3, ये 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गई, इंचू 6 पुट किया, 2 की पावर 6 हो गई, यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा x की पावर 0 आएगी, ये आ गई कांस्टेंट टर्म। अब इसको कंपेयर अपन इससे करना है, यहाँ पर देखो, तो मतलब ये साथ, ये चाहिए साथ में, उसके बाद जो बचेगा वो आपका अल्फा है, जो बचेगा वो आपका अल्फा है। डन। चलिए, तो 12c6 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 12 की रिवर्स काउंटिंग करनी है, कितने बार, 6 बार, तो 9 8 7, चेक करना, 7 8 9 10 11 12। अब इसमें चाहे वो वाला फॉर्मूला लगा दो, NCR इक्वल टू NCN-R, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे 6 ही रहेगा। ठीक है, डन। तो नीचे 6 की रिवर्स काउंटिंग करी, 6 5 4 3 2 1, डन, इंटू 1 लिखना तो लिख लेना, मर्जी आपकी। अब यहाँ पे देखो क्या बचे, यहाँ पे 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 से 5 की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 6/5 है बच्चों, तो 6/5 को देखो मैं कैसे लिखूंगा, 6/5 मतलब 5 + 1/5,
स्प्लिट किया तो 5/5 प्लस 1/5, तो 6/5 होता है 1 प्लस 1/5, तो 3 की पावर 1 प्लस 1/5, तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं 3 इंटू 3 की पावर 1/5, ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 3 की पावर 1/5। क्लियर है? डन। ये मैंने लिख दिया सारा। 3 की पावर 6/5 को लिख दिया 3 इंटू 3 की पावर 1/5। अब 3 की पावर 1/5 मुझे चाहिए, 3 की पावर 1/5 मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मुझे 2 की पावर 6 भी चाहिए, और साथ में 2 2 और चाहिए। यही बोल रहे हैं ना, 3 की पावर 1/5 मुझे चाहिए, 2 की पावर 6 चाहिए, 2 2 और चाहिए। 2 2 आप और किससे ले लोगे? किससे मांगे, किससे मांगे? इससे मांग लेते हैं 2 2, ठीक है। नहीं तो अपन ऐसे करते हैं, इसको कैंसिल किया ये 2, इसको कैंसिल किया ये 2, तो ये 2 2 आ गए। ये वाले 2 2 मैं इसको दे दूंगा, ताकि क्या बन जाए 2 की पावर 8 बन जाए। अब बाकी जो बच गया वो आपका अल्फा है। डन है ना? चलिए अब कैंसिलिंग कर देते हैं बाकियों की। तो ये बन गया बच्चों 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, हो गया कैंसिल सारा। यहां पर है 5 का स्क्वायर और यहां पर है 3, तो 5 का स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा, हाँ 25 से मल्टीप्लाई भी करना है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर क्या बच गया? ये बन गया 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 3 21 इंटू 3 3 3 2 जा 6, तो 6 3 11 से मल्टीप्लाई किया 6 9 3 6 9 3, नीचे आ गया 25। चेक कीजिएगा 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, ये आ गया, नीचे 25 आ गया। मैंने उनको सर्कल कर लिया जो मुझे चाहिए था, तो यहां से 2 की पावर 6 इंटू 2 और एक 2 ये, तो 2 की पावर 8 आ गया। यहां से 3 की पावर 1/5 आ गया, तो ये तो मुझे चाहिए, और बाकी जो बचा वो आपका अल्फा है, बाकी जो बचा वो आपका अल्फा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये जो बच गया आपका, ये आपका अल्फा है, ये अल्फा है, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया 693 आपका आंसर आ गया। डन। चलिए, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा बच्चों। आई होप क्लियर है। क्या किया मैंने? पिछले क्वेश्चन की तरह ही 2 की पावर 8 चाहिए था, तो उनको सर्कल कर लिया अलग से पहले ही। यहां पे 2 की पावर 6 था, 2 2 मैं यहां से ले आया कैंसिलिंग करके, 3 की पावर 1/5 ले आया, 3 की पावर 6/5 को लिख दिया 3 इंटू 3 की पावर 1/5, तो वो सर्कल कर लिया मैंने जो मुझे चाहिए थे, बाकी कैंसिलिंग कुंसलिंग करके जो बचा वो अल्फा है। डन। चलो 25 से मल्टीप्लाई करके 25 कैंसिल, 693 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स ट्राई आउट दिस वन। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब ये वाला देखते हैं अगेन बच्चों। अगेन इन्होंने क्या पूछा है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ विदाउट एक्स, मतलब एक्स नहीं चाहिए, एक्स नहीं चाहिए तो हटा देंगे यार एक्स को, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। पहले तो जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म क्या लिखोगे? टोटल पावर कितनी है? 22 है, तो क्या लिखा? 22CR, सेकेंड टर्म की पावर R, और फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो जाएगी? टोटल में से R सबट्रैक्ट किया, 22 माइनस R। डन। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 22CR, राइट। यहां से अल्फा की पावर R कॉमन आएगा एक तो, और x की टोटल पावर कितनी होगी? यहां पर देख लो, अब 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 44 माइनस 2R बाई 3। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसको तो ऐसे लिख लेते हैं 44/3 माइनस 2R/3, और यहां से एक 3R बाहर आएगा, ये बनेगा अपना, चेक कर लेना। ये बन रहा है ना 44/3 माइनस 2R/3 और माइनस 3R यहां से आया। डन। तो ये आपकी जनरल टर्म हो गई, ये होगी जनरल टर्म। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा कांस्टेंट, और ये पूरी क्या है? x की टोटल पावर। अगेन x की टोटल पावर को इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए तो टोटल पावर विल बी 0। तो 2R माइनस 3R इक्वल टू 0। तो यहां से 44/3 कितना आ गया? यहां पर आप एलसीएम ले लो 3 का एलसीएम लिया तो ये बन गया 2R प्लस 9R/3। दोनों टर्म्स को मैंने उधर भेज दिया था, ठीक है ना। तो एलसीएम लिया, ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 44 इज इक्वल टू 11R आ गया। इसका मतलब बच्चों R की वैल्यू आ गई 4। R कितना आ गया? 4 आ गया। R को 4 पुट करके आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई। कांस्टेंट टर्म आई थिंक दी हुई है, उससे आपके पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा कहां पर है? अपनी इस टर्म में है, देखो यहां पर कोफिशिएंट के अंदर बैठा है, ठीक है। चलिए तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई? कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू क्या आ गई? R को क्या पुट किया? 4 पुट किया। 4 पुट किया तो क्या आ गया? 22C4 अल्फा की पावर 4 आ गई। यहां पर अल्फा की पावर क्या आ गई? 4।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई किया 22C4 को लिखोगे 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19। रिवर्स काउंटिंग करी, नीचे आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना है तो लिख लो। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर देते हैं बच्चों फटाफट से। तो ये अपना बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ पर ये आ गया 7, ये बन गया अपना 7 और ये बन गया अपना 2 5, यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया 11। 2 बच गया यार नीचे, बच रहा है क्या 2? मुझे ऐसा नहीं आया। एक मिनट, वो 5 कैसे लिख दिया? 5 किसने लिखा है? 5 कैसे लिखा? ये 3, ये 7, 4 को कैंसिल किया तो ये पूरा 5 हो गया ना, तो ये 11। हाँ तो 2 कहाँ बच रहा है? बच ही नहीं रहा 2, कहाँ बच रहा है? 4 को 20 से कैंसिल करोगे 5 आएगा ना, 2 तो बच ही नहीं रहा। मैं भी को 2 कैसे बच गया? ये 11। डन, चलिए आगे करते हैं अब। तो ये कितना बन गया बच्चों अपना? ये करेंगे करेंगे करेंगे, कर लेंगे बाद में करेंगे यार, कोई ना, पढ़ा रहने दो इसको। 7 इंटू 5 इंटू 19 इंटू अल्फा की पावर 4, ये आ गया। अब ये अपने को इक्वल टू दिया हुआ है 7315 के, बोला हुआ है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज अगेन इक्वल टू 7315 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहां से अपने पास अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज अल्फा की पावर 4 क्या हो गया बच्चों? ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7315 अपॉन, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, देख रहे हो मेरी स्मार्ट कैलकुलेशन। ठीक है ना, डन, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब कैंसिल कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 11 पे जाएगा, चेक कर लो। 66 गया, 4 3 7 71, 66 गया, बहुत बढ़िया जा रहा है बच्चों 11 पे। पहले 66 गया, 7 आ गया, 71 आया, 71 में भी 66 गया, 5 आ गया, 55 गया, 5 आ गया, बहुत बढ़िया। 7 पे जाएगा, 63 गया, बहुत बढ़िया, 7 पे भी जा रहा है। 7 पे गया, 63 गया 9 पे, 35 गया 5 पे, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर 5 पे भी गया, ऐसे ऐसे मजा आता है यार। 5 गया 1 पे 45, अरे बहुत बढ़िया है, क्या यार ये 19 भी कैंसिल, तो अल्फा की पावर 4 1 आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये है ना बात, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो प्लस माइनस 1 आएगी, वैसे तो मैं प्रॉपर लिख देता हूं, प्लस माइनस 1 आएगी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। मोड अल्फा बोले, मोड अल्फा बोले तो आपका 1 हो गया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन करेंगे, लेट्स बिगिन। डन है ना, कांस्टेंट टर्म लिखनी थी, जनरल टर्म लिखी, टोटल पावर को 0 किया, आर आ गया, आर को पुट करके कांस्टेंट आ गया, उससे वैल्यू दी हुई थी उसको पुट करके अल्फा आ गया। डन, चलिए कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करते रह जाना, कैंसिलिंग करके सीधा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए चेक कीजिए, ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। एक्सपेंशन के अंदर के दिया हुआ है, पीछे अल्फा था, यहाँ पे के दे दिया, कांस्टेंट टर्म दी हुई है, तो कांस्टेंट टर्म निकाल लेंगे, उससे के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट से लिख लेते हैं जनरल टर्म। क्या हो गई जनरल टर्म? 10CR। ठीक है, सेकंड टर्म में अब ये बच्चे गलती क्या करते हैं, सेकंड ये बीच में माइनस होता है वो लेते नहीं है, माइनस जरूर ले लिया करो। ठीक है ना, तो सेकंड टर्म को क्या हो जाएगी, माइनस के बाय एक्स स्क्वायर होल पावर आर, नहीं तो प्लस माइनस की गलती हो सकती है, अवेयर। ठीक है, स्टूडेंट यात्रीगण सभी अपने नंबरों के खुद जिम्मेवार है। ठीक है ना, टीचर का उस पर कोई रोल नहीं है। चलो ठीक है, और ज्यादा अच्छे आ जाए तो ऑब्वियसली फिर तो है मेरा रोल। ठीक है, तो 10CR, यहां से देखो अब माइनस के की पावर आर आ गई, माइनस के की पावर आर आ गई, एक्स की पावर क्या होगी देखो यहाँ पे 1/2, तो ये बन गया, ये बन गया 5 माइनस r/2, यहाँ से 2r आएगा, तो 5 माइनस r/2, यहाँ से 2r आएगा, वो भी सब्ट्रैक्ट होएगा, सिंप्लीफाई हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट हो गया यहाँ तक, और ये आपकी टोटल पावर हो गई, यही है ना, और तो कुछ नहीं दिया हुआ था ना, कुछ नहीं दिया और। ठीक है, अगेन चलिए फटाफट से लिख लेते हैं, तो 5 माइनस r/2 और माइनस 2r, सही लिखी है ना। चलिए, तो कांस्टेंट टर्म, अगेन कांस्टेंट टर्म चाहिए, टोटल पावर को 0 कर दो, टोटल पावर को क्या कर दो 0, तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू 2, एलसीएम लिया तो r प्लस 4r/2, 2 उधर से ले जाओ, 10 इज इक्वल टू 5r, तो मतलब यहाँ से r क्या आ गया 2 आ गया, r की वैल्यू क्या आ गई 2। अब 2 पुट करके कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, उसको इक्वेट कर देंगे 405 से, उससे अपने पास k आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, एज यू कैन ऑल सी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई, r को 2 पुट किया, r को 2 पुट किया, दैट विल गिव यू 10 से 2 माइनस 1 की पावर 2 तो प्लस हो गया, साथ में क्या आ गया k स्क्वायर,
तो ये बनेगा बच्चों 10 इंटू 9, 10 से 2 मतलब 2 बार रिवर्स काउंटिंग करी इक्वल इंटू के स्क्वायर। तो ये बन गया 45 के स्क्वायर। 45 के स्क्वायर किसके इक्वल है? 405 के। बहुत बढ़िया, 405 के। डन है। तो यहां से के स्क्वायर क्या आ गया? के स्क्वायर आ गया आपका 405। 45 को स्प्लिट कर लेते हैं अगेन 9 इंटू 5, स्प्लिट कर लो। ठीक है, डन है, कर दिया। तो ये पहले 5 पे कैंसिल किया, 5 पे कैंसिल किया, 81/9 आ गया। 81/9 आपका 9 आ गया, मतलब कि के स्क्वायर आ गया 9। तो यहां से के की वैल्यू आ गई +-3, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। डन। तो मोड क्या हो गया? मोड हो गया आपका बच्चों 3 हो गया। ऑप्शन सी अपना मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सेम टाइप के। तो अभी अपने सारे स्कोरिंग चैप्टर चल रहे हैं। डन है ना? कोई डाउट तो नहीं है? डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म लिखी, पावर को 0 किया, आर आ गया, आर पुट करके जो दी हुई थी उससे इक्वल करके के की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स मूव ऑन। चलिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो। अब यहाँ पे ए अननोन है, ये अननोन है, कांस्टेंट टर्म दी हुई है, इक्वल करके ए आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल टर्म लिखी GR+1। क्वेश्चन सारे करने हैं, ये नहीं है कि अब सर ये क्या रिपीट हो रहा है, बट क्वेश्चन को एक एक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, और आपके दिमाग में नहीं बैठा तो समझ लो खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि आप भूल जाओगे फिर, और जब भूल गए, अब यार कितने चैप्टर है बताओ जेईई में? कितने चैप्टर्स? अगर आप गिनने बैठोगे ना, छोटे छोटे चैप्टर भी गिनोगे तो 30 चैप्टर है। हर चैप्टर में आपको पता है टॉपिक्स कितने हैं? कितने टॉपिक्स है? 15-16 टॉपिक्स तो ले दे के है ही है। ठीक है, 30 चैप्टर 15-16 टॉपिक, देख लो कितना हो गया। 450 टॉपिक। 450 टॉपिक, ये तो एक चैप्टर के बता रहा हूं मैं, मैथ्स के 450 टॉपिक। तो हर टॉपिक को जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते बच्चों, तो आपके टॉपिक वो दिमाग में नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो भूल जाओगे, भूल जाओगे तो कैसे करोगे? तो प्रैक्टिस ढंग से करो। जब एक टॉपिक कर रहे हो तो उसको ढंग से करो, इसलिए मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहा हूं। प्रॉपरली टॉपिक को करो, तभी वो दिमाग में बैठेगा, और तभी पेपर में ना फिर आपका हाथ अपने आप चलेगा। क्वेश्चन देखते ही ना हाथ चल जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग बाद में सोचेगा नहीं, ऑब्वियसली वैसे दिमाग ही आपके हाथ को सिग्नल दे रहा है ना, तो दिमाग बाद में सोचना शुरू करेगा इन द सेंस, और हाथ पहले चलना शुरू हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो इतनी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि बस ये तो आ गया सर अब क्या, ये छोड़ो इसको, ऐसे नहीं, ना ना, ऐसे नहीं मैं सोचती। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एट एनसीआर। अब ये रूट ए है, ए की पावर हाफ होगी, तो ए की पावर यहां पर क्या आएगी बच्चों? 5 - r/2। डन। नीचे क्या आया? नीचे 2 की पावर r हो गई। क्लियर है यहां तक? अब x की पावर लिख लो। x की पावर क्या होगी? 20 - 2r, 3r कैंसिल हुआ, तो 20 - 5r, कैंसिल नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट हुआ। 20 - 2r -3r -5r, ये आ गई आपकी जनरल टर्म। ठीक है, अगेन इस जनरल टर्म में ये कोफिशिएंट है, ये टोटल पावर है। तो 20 - 5r को 0 किया, ये तो साफ ही दिख रहा है बच्चों। 20 - 5r = 0, 20 = 5r, मतलब r आ गया आपका 4 आ गया। डन। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन भी बड़ी प्यारी प्यारी सी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। r को 4 पुट करो, कांस्टेंट टर्म आ गई। ठीक है, डन है। r को 4 पुट करो, कांस्टेंट टर्म आ गई। तो क्या आ गई? लेट्स राइट 24 का क्वेश्चन है, ये भी देख लो। ठीक है, तो r को 4 पुट किया, देखो सेम टाइप के क्वेश्चन है, 24 में, 20 में, 23 में। ठीक है, r को 4 पुट किया, 10c4 = 10c4, a की पावर कितनी होगी बच्चों? r को 4 पुट किया तो 4/2, 2 हो गया, 5 में से 2 गया, 3 आ गया, तो a की पावर 3 आ गई, a³ आ गया। नीचे क्या आ गया? 2 की पावर 4 आ गया। और इसमें भी एक बार पुट करके देख लिया करो, 5 4 20 यहाँ सही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10c4 क्या मतलब क्या हुआ? 10 को रिवर्स काउंटिंग करनी है 4 बार, तो ये बन गया 10 × 9 × 8 × 7, नीचे आ गया 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर है ना बच्चा? बड़ी चले आगे। ठीक है, साथ में क्या आ गया अपना? a³ / 2 की पावर 4, और ये दिया हुआ अपने को 105। साथ में क्या आ गया? a³ / 2 की पावर 4। पहले इसको अगेन कैंसलिंग कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? देखो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ से एक 3 कैंसिल हुआ, बहुत बढ़िया। और क्या कैंसिल हो रहा है? और कैंसिल नहीं हुआ, मजा से नहीं आया है ना। चलो
कोई ना, एक कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, एक ये 5 को कैंसिल किया, यहाँ पर 2 आ गया, सॉरी 5 आएगा, 2 से कैंसिल होगा, और ये वाली कैंसिल होकर फिर पावर 3 बच जाएगी, एक 2 कैंसिल कर दिया मैंने इसके साथ, डन। तो क्या बना अपने पास ऊपर आ गया 5 इंटू 3 इंटू 7, नीचे आ गया 2 क्यूब इंटू ए क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 105। डन है, क्लियर। चलिए, तो यहां से अपने पास ए क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब आ गया बच्चों अपने पास 105 इंटू 2 क्यूब, मेरे ख्याल से 105 तो पूरा ही कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, 3 इंटू 7, तो देखो 3 पे कैंसिल किया तो मेरे ख्याल से 35 आ गया, 35 और 7 इंटू 5 35 कैंसिल, खत्म बात। तो ए क्यूब कितना आ गया 2 क्यूब, ए क्यूब आ गया 2 क्यूब, तो ए आ गया 2, ए आ गया 2, तो ए स्क्वायर आ गया, ए आ गया 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि क्यूब होता है तो माइनस आ जाता, -2 का क्यूब -8 होता है ना कि +8, ठीक है, तो यहाँ पे +-2 मत लगा देना, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ गया अपना 4 आ गया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, डन, खत्म कहानी, ठीक है। लो 2024 का भी कर दिया, और बताओ, ठीक है। चले आगे, चलो जनरल टर्म लिखी, टोटल बार को 0 किया, आर आ गया, आर को पुट करके इक्वल टू 105 करके ए आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करेंगे फटाफट से। अब यहाँ पे देखो अननोन कहाँ पे दे दिया इन्होंने, पावर में दे दिया, तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जहां पर अननोन कहाँ है, पावर में है, ठीक है। कहाँ दे दिया, पावर में दे दिया, तो ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। पीछे देखो, पीछे आप देखोगे तो अननोन पावर में नहीं था, अलग से था, ठीक है, बट यहाँ पे अननोन पावर में दे दिया, तो फटाफट से करेंगे इसको। तो जब हम टोटल पावर लिखेंगे तो एक्स की टोटल पावर में भी ये आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये आर दे दिया, तो अपन क्या करते हैं, तो जनरल टर्म आप टी आर प्लस 1 नहीं लोगे, क्योंकि ये आर और ये आर क्या होगा, अलग होगा, तो जनरल टर्म में आप क्या ले लो, के ले लो, के प्लस 1 ले लो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ध्यान से रखना बच्चों, मिक्स मत कर देना, ये वाला आर और ये आर क्या होगा, अलग होगा, तो मिक्सअप मत कर देना। तो यहाँ पे आर की जगह इसलिए मैंने के ले लिया, डन। चलिए लिखेंगे, तो 10c के, अब ध्यान रखना के लेना है, 10c के सेकेंड टर्म की पावर के, फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो जाएगी 10 माइनस के। तो अब आप देख सकते हो एक्स की टोटल पावर में आर और के 2 अननोन आ जाएंगे, टोटल पावर में आर और के 2 अननोन आएंगे, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब करेंगे कैसे, इसको देख लीजिएगा। 2 की पावर में 10 माइनस के आ गया, 2 की पावर में 10 माइनस के आ गया, एक्स की पावर में देखो क्या आएगा 10 आर माइनस आर के, और 2 के यहां से आएगा -2 के, चेक कीजिए। तो देख रहा है विनोद, पावर में 2 अननोन आ गए, आर और के। अब कैसे करेंगे इसको, किससे करेंगे इसको, ठीक है। तो टोटल पावर को क्या किया, 0 किया, पहले तो 0 करो, पहले तो 0 किया, इक्वल टू 0, ठीक है। 0 किया तो यहां से अपन के लिख लो या आर लिख लो, वो आपकी मर्जी है, के लिखना है आर लिखना है, जो लिखना है लिखो यार। पहले तो क्या लिखे मेरे हिसाब से, के लिखेंगे, आर लिखेंगे तो अपने पास ये आएगा, के लिखेंगे अपने पास वो आएगा, के लिख लेते हैं, डेट वुड बी बेटर। तो के लिखने के लिए देखो यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस उधर ले जाओ, 10 आर इज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा था, या तो के को आर की टर्म में लिख लो या आर को के की टर्म में लिख लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से के निकाल लो, तो के क्या आ जाएगा देख लो इधर, यहाँ से मैंने क्या लिया, के कॉमन लिया, के क्या लिया कॉमन, आर प्लस 2 आ गया, तो यहाँ से के क्या आ गया बच्चों 10 आर बाई आर प्लस 2, चेक कीजिएगा, 10 आर बाई आर प्लस 2, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और अगर आर को मैं के की टर्म में लिखता है तो मेरे पास आता 2 के अपॉन 10 माइनस के आता, 2 के अपॉन 10 माइनस के, वो मैटर 2 के अपॉन 10 माइनस के आता, ठीक है। देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई, अगेन 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनेगी, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनेगी। तो पहली तो ये आ गया अपने पास, इसको हेडलाइन कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म दी हुई है 180, तो लेट्स राइट द कांस्टेंट टर्म नाउ। अब कांस्टेंट टर्म में आर को अपन पुट नहीं करेंगे, ये मत करना, अब आर यहाँ पे के की टर्म में आएगा तो आर को पुट मत करना, बस कांस्टेंट टर्म लिख लो। कांस्टेंट टर्म है क्या अपने पास 10c के इंटू 2 की पावर 10 माइनस के, आर को, सॉरी यहाँ पे आर नहीं पुट करना था, यहाँ पे के पुट करना था, तो के को पुट मत करना यहाँ पर,
क्योंकि के आप ऑलरेडी देख सकते हो कॉम्प्लिकेट सा आया है, तो इसको पुट मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म होगी, यही होती है ना जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो होगी आपकी कांस्टेंट टर्म, प्रोवाइडेड एक्स की पावर 0 है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म होगी। ये किसकी इक्वल गिवन है? 180 के गिवन है। किसकी इक्वल गिवन है? 180 की गिवन है। अब आप क्या करो बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको क्या करूंगा मैं थोड़ी सी ना वो करूंगा मैनिपुलेशन। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 180 के फैक्टर्स बना लो। क्या बना लो? 180 के फैक्टर्स। 180 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 18 इंटू 10, 18 होता है 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो मतलब 9 5 2 कितने मिलेंगे यहाँ से? बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि 180 से 2 कितने मिलेंगे? 9 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो 180 को मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 2 स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने? 45 इंटू 2 स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों देखा कि 2 कितने मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 10 माइनस के है, 2 की पावर 10 माइनस के है, ये है। डन। तो अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सीधा बोल देंगे सर 10 माइनस के तो 2 हो गया बस अपना, यहां से के आ गया, के आ गया, के पुट करके वहां से आर आ जाएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, 2 यहां से भी तो आ सकता है, यहां से भी तो 2 आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 2 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां से अपने को पॉसिबल चीजें मिल जाएगी। पॉसिबल चीजें क्या मिलेगी? लेट मी टेल यू। तो अपने पास 2 की पावर 2 आया है, तो मतलब ये वाली पावर या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपको इंटीजर देता है। ये 10c के क्या देगा? आपको इंटीजर देगा। जो नीचे वाले नंबर्स है वो सारे कैंसिल हो जाते हैं 10c के में। दिस इज ए इंटीजर, ये ध्यान रखिएगा। एनसीआर इज ऑलवेज ए इंटीजर, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा कभी भी आपको एनसीआर। तो ये इंटीजर होगा, तो यहां से या फिर यहां से 2 यहां से आएगा या फिर 2 यहीं से आएगा। तो अपने को कितने? 2 चाहिए, 2 चाहिए। तो केसेस क्या बना हो गया मैं आपको बताता हूं। 2 की पावर 2 है, तो क्या पॉसिबल केस होंगे? या तो यहां से 2 की पावर 0 मिला और 2 की पावर 2 यहां से मिल गया, या फिर यहां से 2 की पावर 1 मिला, यहां से भी 2 की पावर 1 मिल गया, फिर यहां या फिर यहां से दोनों 2 मिल गए, यहां से 0 मिले। इस तरीके से केस बनाओगे। समझ में आ गया कि या तो यहां से कोई भी 2 नहीं मिला तो 2 2 ये दे देगा, या फिर यहां से 1 2 मिला तो 1 2 ये दे देगा, या फिर यहां से 2 2 मिले तो ये 0 2 देगा। डन है? क्लियर? तो ये पॉसिबल केसेस हम बनाएंगे। चलिए फटाफट से आप लिख देते हैं। तो यहां से पॉसिबल केसेस क्या आएंगे? पॉसिबल केसेस। तो इस तरीके से आपने मैनिपुलेशन करनी है यहां पर। तो क्या क्या लिखूंगा? या तो 10 माइनस के 0 होगा, या तो 10 माइनस के 1 होगा, या फिर 10 माइनस के 2 होगा। यही पॉसिबल केस बनेंगे। डन है? क्लियर है सबको ये चीज? कैसे किया? क्लियर है सबको? बोलोगे कैसे? वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना भाई, ठीक है? डन है ना? क्लियर? तो 2 की पावर 2 है वहां पे, तो या तो ये पावर देगा 0, या फिर ये 1 देगा, या फिर ये 2 देगा। ये 0 दे रहा है तो 2 की पावर 2 ये दे देगा, ये 1 दे रहा है तो 2 की पावर 1 ये दे देगा, ये 2 दे रहा है तो ये 2 की पावर 0 देगा। सिंपल। चलिए, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। यहां से k की वैल्यू 9 आ गई। यहां से k की वैल्यू 8 आ गई। तो k की ये 3 पॉसिबल केसेस आ गए। अब पता है चलेगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। यहाँ पे पुट करके देखो एक बार। k को 10 पुट किया तो कितना आया? 10 पुट किया तो मतलब r को k की टर्म में लिखना था, तो r को k की टर्म में लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? क्या करेंगे अब? r को k की टर्म में, क्योंकि k तो आ गया ना, k को पुट करके r आएगा, तो r को k की टर्म में लिखते हैं। इज इक्वल टू 2k, यहां से r कॉमन लिया, 10 माइनस के इज इक्वल टू 2k, तो r क्या आ गया बच्चों अपने पास? 2k अपॉन 10 माइनस के। अब पुट करेंगे। अब k को 10 पुट करते तो 0 आ गया, खत्म। k 10 नहीं हो सकता, गया ये तो, नीचे 0 आ गया ना। 9 पुट करो, 9 पुट किया, नीचे 1, ऊपर आ गया 18। हाँ ये हो सकता है कुछ, इसको बाद में देखेंगे। k को 8 पुट किया, 8 पुट किया, 2, ऊपर आ गया 16, तो कितना आ गया? 6। तो यहां से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज आ रही है r की। यहां से क्या आई? यहां से क्या आई? यहां से r क्या मिलेगा अपने को? 9 पुट किया तो कितना आया? 18 आ गया। अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज है वो मैं बता देता हूं कि 8 पुट किया। अच्छा ये बताओ, 8 पुट किया तो कितना आ गया? 2, और ऊपर आ गया 8। ठीक है, अब ये बताओ टोटल पावर देखो कितनी है? 10 है। टोटल पावर कितनी है? 10 है। 10 है तो क्या r 18 हो सकता है? r नहीं, अपने को k बोल रहा हूँ। k तो अपन ने k लिया था ना, r तो हो ही सकता है कुछ भी। r तो कुछ भी हो सकता है। अपन ने तो k लिया था ना जनरल टर्म में, k नहीं जा सकता 10 से आगे, r तो जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब आपको वेरीफाई करना होगा कहां से? यहां से।
इसमें पुट करके देखना होगा अब आपको कि ये 180 के इक्वल होगा या नहीं होगा। कि आपका 9 आ गया, 9 पुट करोगे 180 के इक्वल होगा या नहीं होगा। 8 पुट करके देख लो 180 के इक्वल होगा या नहीं होगा। इस तरीके से वेरीफाई करना होगा। ठीक है, चलिए डन है। एक बार मैं फिर से ब्रीफ बता देता हूं बच्चों, लेट मी टेल यू। तो r इज इक्वल टू 8 आ गया। ये दो पॉसिबल केसेस आ गए। यहाँ इससे k 8 आया है, इससे k 9 आया है। अब कौन सा केस लेना है ये कैसे पता चलेगा? आप दोबारा से यहाँ पे पुट करके देखो, क्योंकि अपन ने मैच तो किया नहीं अभी। अभी अपन ने तो तुक्के मारे हैं, पॉसिबल वैल्यूज लिखी है, पॉसिबल वैल्यू से r आ गया। r दोनों एक्सेप्टेड है। अब दोनों के से देख लो कौन सा के लेना है, वो कैसे लोगे? यहाँ पे पुट करोगे इसमें। ठीक है ना, चलिए। तो k कितना 9 है, 9 पुट किया तो 10c9 10 हो गया। यहाँ पे 9 पुट किया तो ये बनेगा 2, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो 10 इंटू 2 20 होता है, तो ये भी गया। तो बचा वो k इक्वल टू 8 पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, डन। पुट करके देख लो, 9 पुट किया 10c9 10c9 10c1 10c1 मतलब 10, 9 पुट किया 2 बचा, तो 2 इंटू 10 20 आएगा, तो ये गया। अब 8 पुट करके देखना वो मैच हो जाएगा। 10c8 मतलब 10c2। डन है, क्लियर। चलिए चेक कीजिएगा क्वेश्चन को एक बार। मैं फिर से ब्रीफ दे दूं बच्चों क्या किया इसमें अपन ने। मैंने बोला था ना अगर पावर में आर आ गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो बस इसमें करना क्या है, जब भी आप जनरल टर्म लिखोगे तो आर मत लेना, के ले लेना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये आर और ये आर अलग होगा फिर। ठीक है ना, तो इसलिए के ले लिया मैंने। जनरल टर्म लिखी, एक्स की टोटल पावर को 0 किया, एक्स की टोटल पावर को 0 किया, ये आ गया। फिर जो कांस्टेंट टर्म थी उसको मैंने इक्वेट किया 180 से, 180 के फैक्टर बनाए, वहां से मुझे पता चला 2 की पावर 2 चाहिए, 2 की पावर 2 चाहिए। तो मतलब या तो 2 की पावर यहां से मिलेगी 2 की 2, या फिर यहां से 1 मिलेगी, या फिर यहां से 0 मिलेगी। मतलब कि यहां पे 2 की पावर 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, इतना तो मुझे पता लग गया, क्योंकि फिर वो कैंसिल ही नहीं होगी, ये तो इंटीजर देगा, नीचे वाले नंबर सारे कैंसिल हो जाते हैं इसमें, तो यहां से कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो या तो इसकी पावर 0 या 1 या 2, उससे के आया, के को यहाँ पे पुट किया तो आर नहीं आ रहा, ये कैंसिल। के 9 आ गया, पुट करके आर आ गया, 8 आ गया, पुट करके आर आ गया। फिर आप चेक कर लो कि यहाँ पे पुट करके कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो के इक्वल टू 9 पे ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये कैंसिल, ये आपका टिक हो गया। ठीक है, डन। चलिए एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही फटाफट से इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी बच्चों देखो x की पावर में l दिया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही। कैसे करेंगे वो बेसिक तरीके से फटाफट से फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पर मैं r ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर पावर में l दिया है। ठीक है ना, तो tr प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना, दैट वुड बी 9cr माइनस 4 बाय एक्स की पावर l होल पावर r। ठीक है, और पहले की पावर कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म की पावर हो गई 9 माइनस r। ठीक है, ये सब आएगा चक्कर वक्कर। ठीक है, चलिए तो आप क्या करो, एक तो माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, -1 की पावर r इंटू 9cr। अब ये 2 है और ये 4 है, तो इस 4 को लिख लो 2 की पावर 2। ठीक है ना, तो ये टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2r, और ये वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो सब्ट्रैक्ट होगी तो -9 प्लस r हो जाएगा। तो यहां से 2r और प्लस r, यहां से 3r -9। डन है। अब x की पावर लिख लो, x की पावर क्या हो जाएगी, 9 5 जब 45 बाई 2 माइनस 5 बाई 2r, और यहां से lr आएगा 45 बाई 2 माइनस 5 बाई 2r माइनस 5 बाई 2r, और यहां से lr सब्ट्रैक्ट होगा, यहां से rl क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। ये आ गया अपने पास जनरल टर्म। तो प्रॉपर वे में लिखनी है जनरल टर्म। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना। ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई और ये x की टोटल पावर हो गई। ठीक है, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह यहां से टोटल पावर को 0 करेंगे और r लिख लेंगे। ठीक है ना, r l की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास r आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज टोटल पावर कितनी है, ये 45 बाई 2, 45 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 r माइनस RL इक्वल टू 0। ये दोनों अब उधर गया, तो 45 बाई 2 माइनस 5r, 2 अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2RL बाई 2, 2 कैंसल, तो ये बन गया 45, यहां से r कॉमन ले लो, तो ये बन गया 5 प्लस 2l इंटू r। तो यहां से अपने पास r आ गया बच्चों 45 अपॉन 5 प्लस 2l। डन, चेक कीजिएगा।
ये आपका आर आ गया। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देंगे। डन है, क्लियर? ये सही आया, यही आएगा यार 45/5 + 2l। डन। चलिए अब कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म के लिए बस जो x के साथ है वो वाली टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड x की पावर 0 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट टर्म आ गई आपके -1 की पावर r इंटू 9cr इंटू 2 की टोटल पावर कितनी आ गई, 3r - 9 आ गई। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू -84, दिस इज इक्वल टू -84। ये दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है -84। अगेन -84 के फैक्टर्स बना लो बच्चों। -84 के फैक्टर्स बनाए 2, 42, 2, 21, तो दो ही दो आएंगे, वही सेम चीज है, 2 स्क्वायर आएगा सिर्फ। क्या आएगा, 2 स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं, -1 की पावर r इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं, कितना बचा था, 2 स्क्वायर इंटू 21, यही था। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 21। अगेन कंपेयर कर लेंगे इसको और इसको, हो गया ना कंपेयर। डन है, क्लियर? तो या तो ये वाली पावर 3r - 9 0 होगी, बाकी 2 के 2 इसे यहां से मिल जाएंगे, या फिर ये 1 होगी या फिर ये 2 होगी, सिंपल, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। चलिए फटाफट से अब अगेन बच्चों यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते हो, यहां पर देखो साथ में माइनस है और -1 की पावर r है। इसका मतलब क्या हुआ, r क्या होगा, ओड होगा। इसका मतलब क्या है, -1 की पावर r और ये वाला माइनस, इसका मतलब क्या है, r ओड होगा। r क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो पहली चीज तो अपने को ये भी पता लग गई। तो पॉसिबल केसेस क्या क्या बनेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, पॉसिबल केसेस क्या क्या लिखूंगा बच्चों, या तो 3r - 9 0 हो जाएगा, यहां से 2 की कोई भी पावर नहीं मिलेगी, बाकी 2 यहां से मिल जाएंगे, जो जितने भी 2 चाहिए आपको। ठीक है, तो वहां से कुछ भी नहीं मिला, या फिर ये 1 हो जाएगी, या फिर यहां पर पावर 1 हो जाएगी, एक 2 यहां से मिल जाएगा, या फिर ये 2 हो जाएगी, तो यहां से कोई भी 2 नहीं मिलना चाहिए। डन, क्लियर? मतलब इससे अपने को बस ये पता चल जाती है कि मैक्सिमम पावर 2 तक जा रही है, उससे अपन ने ये पॉसिबल केसेस बना लिए कि या तो यहां पर पावर 0 होगी, या फिर 1 होगी, या फिर 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? डन, क्योंकि ये इंटीजर देता है, इसको जब आप लिखते हो तो नीचे वाले नंबर सारे कैंसिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर 3r = 9, मतलब r सीधा लिख देता हूं, r = 3 आ गया, यहां से r = 10/3, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। r फ्रैक्शन में तो हो, r अपना वही था ना, जनरल टर्म वाला आ रहा है, ये फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। यहां से क्या आया, यहां से ले खत्म क्वेश्चन। ये तो ये दोनों क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि r क्या है, फ्रैक्शन में है। ये दोनों r क्या है, फ्रैक्शन में है, तो सिर्फ एक वैल्यू आ रही है r की, और वही एक्सेप्ट हो जाएगी। डन, तो r आ गया अपना 3। अपने को पूछा क्या है, अपने को आगे जो भी पूछा वो देख लेते हैं। r3 आ गया, r3 आ गया तो 3 को यहाँ पे पुट करके आपका l आ जाएगा। डन, तो r को 3 पुट किया तो यहां से l क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज r3 है, 3 = 45/5 + 2l, तो ये कैंसिल करके यहाँ 9 आ गया, तो 5 + 2l = 9, तो मतलब 2l हो गया आपका 4, तो l आ गया 2, l की वैल्यू भी आ गई, खत्म। डन, तो यहाँ पे तो सीधा ही वो 2 कैंसिल हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले में तो क्या आया था, अपने पास 2 के आए थे, तो आपने चेक किया था कि k = 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या k = 8 कर रहा है। तो k = 9 पुट किया तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, k = 8 कर रहा था। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बट कुछ और पूछा है, इन्होंने ना r की वैल्यू पूछी, ना ही l की वैल्यू पूछी। इन्होंने क्या पूछा है वो देख लेते हैं। आई होप ये सारा प्रीटी क्लियर है। डन, चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आ गया। यहाँ पर भी अगेन वही चीज करी, जनरल टर्म लिखी, x की टोटल पावर को 0 किया, कांस्टेंट टर्म ये होगी, कंपेयर किया, या तो पावर 0 होगी या 1 या 2, उससे तो ये फ्रैक्शन आ गए। r अपना इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर हो गया, क्योंकि r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल टर्म, तो r फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। यहाँ से आ गया, 3 को कैंसिल किया 45 से, ये क्या किया, 9 कैसे लिख दिया यहाँ पर, कौन है भाई, 3 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट 2 10, L5 आएगा अपने पास। ठीक है, L5 आ गया।
अब पूछा क्या इन्होंने, अब पूछा इन्होंने x की पावर -3l का कोफिशिएंट, x की पावर -3l का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3l, दैट इज x की पावर -3l का मतलब l कितना है 5, तो मतलब x की पावर -15 का कोफिशिएंट। ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट आपको निकालना है, किसका, x की पावर -15 का। तो बस जनरल टर्म तो अपनी लिखी हुई है, सॉरी जनरल टर्म तो अपनी लिखी हुई है। अभी टोटल पावर को -15 कर देंगे, तो टोटल पावर क्या है 45/2, 45/2 -5r/2, ठीक है, और -RL, दिस शुड बी इक्वल टू -15। ठीक है, L भी अपने को पता लग गया, अब L अपना 5 है, वो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 45/2 -5r/2, L अपना 5 ही है ना, राइट, तो -5r इज इक्वल टू -15। 2 अब आप एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लिया तो -5r -10r, और ये नीचे वाला 2 चाहे आप उधर भेज दो तो -30, तो ये बन गया 45। अब 30 को इधर ले आओ तो ये बन गया 75, और इसको उधर भेज दो 15r, तो यहाँ से बच्चों r की वैल्यू आ गई अपने पास 5 आ गई। ठीक है, चेक कीजिएगा, मिल गया, r मिल गया, l मिल गया, यही पूछा ना इन्होंने उसका कोफिशिएंट। अब ये वाला r ये अलग है बच्चों, ये r किसका है, कांस्टेंट टर्म का है, और ये वाला r किसका है, ये x की पावर -15 का r है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, r तो जनरल टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, चलिए अब अपने को क्या चाहिए, कोफिशिएंट बोल रहा है वो, अब कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, r को क्या पुट करना है 5, तो यहां पर बस 5 पुट कर दो, ये पूरा आपका कोफिशिएंट है। तो -1 की पावर 5 9c5 इंटू 5 पुट किया तो यहां पर आ गया 15 -9, 15 -9 2 की पावर 6, बाकी तो सारा अपना वही है, डन। ये आपका कोफिशिएंट हो गया, किसका कोफिशिएंट है ये, अगेन x की पावर -15 का। ठीक है, चलिए तो यहां से पहले अपन ने r निकाल लिया, अब पुट करके अपना कोफिशिएंट आ जाएगा, तो ये हो गया -9c5 को लिख दो 9c4, ठीक है ना, तो 9c4 का मतलब रिवर्स काउंटिंग करी 4 बार, 6 7 8 9, और नीचे आ गया 4 3 2 1, 9c5 को लिख दिया 9c4, ताकि 5 बार रिवर्स काउंटिंग करनी पड़े। अब कैंसलिंग कर दो, कैंसलिंग करी 4 2 जा 8 कैंसल, ये 3 3 जा, देखो जैसा कि मैंने बोला था ना, एनसीआर में सारे नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं, वो इंटीजर देता है, तो यहाँ पे नीचे 2 नहीं बचता कभी भी, ठीक है ना, तो इसलिए वो कैंसिल नहीं होता है, या तो 2 फिर ऊपर से आएगा या फिर उससे आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये कितना बन गया, अपने को किस फॉर्म में लिखना है, अपने को लिखना है 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में, मतलब 2 बाहर निकाल लो, 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखना है। ये भी चेक कर लिया करो, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे जेई वाले, ठीक है ना। तो एक 2 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा, वो इसको दे देंगे, ठीक है ना, एक 2 यहाँ से निकाल के इसको दे देंगे, डन। चलिए तो कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो स्मार्ट कैलकुलेशन करो बच्चों, एक 2 उसको दे दिया तो 2 की पावर 7 ये आ गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं जो अपने को गिवन है, गिवन क्या अपने को गिवन है 2 की पावर अल्फा बीटा, तो ये आपका बीटा हो गया और ये आपका अल्फा हो गया, क्लियर। अब अपने से पूछा क्या है, अपने से फाइनली पूछा है अल्फा एल माइनस बीटा, देखो कैसे घुमा घुमा के आंसर पूछ रखे हैं इन्होंने, अल्फा एल माइनस बीटा, ये आपसे पूछा है। तो 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, पहले तो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट था और फिर ये कोफिशिएंट वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है 7, एल कितना निकाला था अपन ने 5, बीटा है माइनस माइनस वो प्लस 63 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 63, ठीक है, क्योंकि बीटा माइनस में है। तो 9 7 5 जो 35 प्लस 63, दैट विल गिव यू 98, डन। 98 विल बी योर फाइनल आंसर, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे से करो, शांति के साथ, बढ़िया क्वेश्चंस है ये, लास्ट वाले जो हम कर रहे हैं बढ़िया क्वेश्चंस है, डन। 98 विल बी योर आंसर, ठीक है। पहले तो इस तरीके से पॉसिबल केसेस बन गए, 2 तो अपने सीधा रिजेक्ट हो गए, इससे अपना सीधा आंसर आ गया, ठीक है। फिर अपन ने x की पावर -3l का कोफिशिएंट निकाल लिया, वैल्यूज पुट करके आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, डन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सेशन का,
लेट्स चेक आउट दिस वन। अब ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला भी, इसमें मेरे ख्याल से काफी केसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बना के छोड़ देता हूं, इसको आप कर लीजिएगा, आगे फटाफट से करके दिखा देते हैं बनेगा क्या। ठीक है, तो जनरल टर्म लिखी, यहाँ पे भी देखो पावर में के दिया हुआ है, तो जब भी पावर में चीज अननोन होता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि टोटल पावर में फिर वो अननोन आ जाता है। तो 22CR, 22 नहीं है वो 12 है, 12 भी है। ठीक है, 12CR 3/x की पावर के होल पावर r। देखो तो x की पावर में r और k दोनों आ गए ना, दो अननोन आ गए। 2x³ की पावर कितनी हो गई? 12 - r। चेक कीजिए, 2x³ की पावर होगी 12 - r। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या बन रहा है। तो ये बन गया 12CR, 2 की पावर होगी 12 - r, 3 की पावर होगी r, और x की टोटल पावर हो जाएगी 36 - 3r, 36 - 3r - kr। चेक कीजिए, यही बनेगी। डन है, चलिए। तो ये आपकी जनरल टर्म आ गई, इसमें ये पूरा कांस्टेंट है और ये x की टोटल पावर है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिला मेरे को? 36, कांस्टेंट टर्म ही बोल रहा है ना वो, हाँ कांस्टेंट टर्म ही बोल रहा है, तो 3r - kr = 0। ठीक है, तो यहां से 36 = 3r + kr, r आप कॉमन ले लो, तो 36 = 3 + k × r। तो यहां से बच्चों अपने पास r आ गया, r क्या आ गया? 36/3 + k। अब ऑब्वियसली बच्चों r फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, r जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, r इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो कहने का मतलब ये 3 + k 36 से कैंसिल हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात इतनी है, 3 + k क्या हो जाना चाहिए? 36 से कैंसिल, राइट हो? चलिए, तो यहां से भी आप केसेस बना सकते हो बनाने को तो, बट पहले दूसरी इक्वेशन और लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से केसेस कैसे बनाओगे कि 3 + k 36 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो दूसरा केस, दूसरी इक्वेशन किससे आएगी? ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म से आएगी। कांस्टेंट टर्म दी हुई है, इन्होंने दी हुई है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आई बच्चों? अब कांस्टेंट टर्म भी देखो पूरी नहीं दी हुई इन्होंने। ठीक है, तो 12CR × 2 की पावर 12 - r × 3 की पावर r इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 8 × l, ये दिया हुआ है 2 की पावर 8 × l। तो किसको कंपेयर करेंगे अपन? अगेन इसको कंपेयर करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा पावर 8 12 - r को 8 ले लेंगे, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारी पावर यहीं से आएगी 2 की। ये c बैठा, ये बोले मैं ऐसे ही बैठा हूं यार, ये भी तो दे सकता है ना 2। ठीक है ना, तो बस वही केसेस बनेंगे। अब यहाँ पे अगेन ज्यादा केसेस बनेंगे, बट उस तरीके से हम नहीं करेंगे। पीछे तो पावर 2 ही थी, पीछे 2 ही पावर थी, तो 3 केसेस बन रहे थे। यहां पर पावर 8 तक जा रही है बच्चों, तो मतलब मैक्सिमम पावर 8 तक जाएगी, तो केसेस क्या बनेंगे? या तो ये 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। ठीक है, वहां से r आएगा, r को यहाँ पे पुट करके यहाँ से k आएगा। k भी इन्होंने बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो या तो इस तरीके से देख लो, एक तरीका तो ये हो गया। क्या हो गया कि 12 - r को या तो 0 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब r की वैल्यूज क्या आएंगी? r की वैल्यूज आ जाएंगी 12 11, इस तरीके से आ जाएंगी। 12 तक जा ही सकता है वैसे तो सारी आ गई है तो ऑलमोस्ट, है ना। तो वो r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ से k आएगा, और जो k आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, डन। अब और एक दूसरा तरीका क्या? अब दूसरा तरीका वो समझ लो। दूसरा तरीके में भी वैसे केसेस तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बनेंगे। दूसरा तरीका क्या है बच्चों कि ये 36/3 + k, r फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, मतलब 3 + k 36 का फैक्टर होना चाहिए। 3 + k शुड बी द फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, 3 + k क्या होना चाहिए? शुड बी फैक्टर ऑफ 36। यही मतलब हुआ, तभी वो कैंसिल होगा, शुड बी फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, अब 36 के अगर फैक्टर्स लिखोगे तो क्या क्या आएंगे? 36 के अगर फैक्टर्स लिखोगे तो 36 हो जाएगा 9 × 4, तो मतलब 2 का स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 2 × 2 × 3 × 3, ये होगा। डन, क्लियर। तो 3 + k इसका फैक्टर होना चाहिए। अब इसका फैक्टर होने के लिए बस वही अगेन यहाँ पे भी केसेस तो बहुत बनेंगे। 2 का फैक्टर होना चाहिए, मतलब या तो 3 + k 2 होगा,
या फिर 3 प्लस के 3 होगा, या फिर 3 प्लस के, अब दो फैक्टर ले लो, 2 2 जा 4 होगा, या फिर 3 प्लस के 9 होगा, या फिर 3 प्लस के 6 होगा। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल लिए 2 3, फिर दो ले लिए 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 9। ठीक है, फिर 3 फैक्टर लोगे, या तो 3 प्लस के 3 फैक्टर कैसे लिया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 होगा, या फिर 3 प्लस के 9 इंटू 2 18 होगा, और लास्ट में इन दी लिस्ट बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होगा, 3 प्लस के 36 होगा। तो ये केसेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से भी वही 8 केसेस बन रहे हैं, उतने ही यहाँ से बनने थे। तो केसेस तो बनाने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो या तो यहाँ से केस बना लो कि 3 प्लस के 36 का फैक्टर होगा, यहाँ से केसेस ये बने, या फिर यहाँ से बना लो। यहाँ से क्या बनाओगे कि 12 माइनस आर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। यहाँ से 9 केसेस बनेंगे। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करो, उससे के आएगा। के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगेन यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ से के आएगा, के को यहाँ पे पुट करो, आर आना चाहिए, आर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से चीजें रिलेट होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये करके देख लीजिएगा क्वेश्चन को, सारे केसेस को आप एडजस्ट करके फाइनल आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। डन है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेशन में आगे क्या बढ़ेंगे, ये सेशन तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर अपन ने कांस्टेंट टर्म निकालना सीखा है बच्चों। तो आज के सेशन में फिर भी हमने थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन करे हैं, बट अगले सेशन में हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। आज हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, कल हमारा होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में और भी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है बच्चों, कांस्टेंट टर्म के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हाई लेवल के। ठीक है ना, पार्ट 2 में वो कवर करेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में इस टॉपिक पार्ट 2 के साथ। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक है, फिर मिलते हैं, सी यू ऑल, टेक केयर।